मेरे पति की 3,000 रुपये इनकम थी, तो खाने के लिए बच्चों के लिए भी किसी से कर्जा लेके लाना पड़ता था। फिर मैंने अपने पति से ये कहा कि क्यों ना अलग हटके करें, भाई हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से तो हम खेती में मेहनत करेंगे। तो मैंने 2008 में अनार की खेती को चुना, क्योंकि अनार की खेती, एक अनार 100 बीमार, ये मैंने डॉक्टर से सुना था। तो वो लगाने के बाद ये क्या था, अड़ोस पड़ोस से वो ताने खूब मारते हैं, लेकिन ताने सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। तो अड़ोस पड़ोस ने मुझे ताने दिए ही रहे, तूने अनार तो लगा लिए, जड़ में लगेंगे कहाँ लगेंगे। और जब मैंने ड्रिप लगाई तो कह रहे सांप बिछा दिए। तो वो ताने सुन के मैंने पीछे नहीं मुड़ के देखा, क्योंकि मैं आगे बढ़ती रही, क्योंकि हमें करना है तो कुछ करके दिखाना है। ये करके जब 2011 में उन पे अनार लगी तो पड़ोसी ने देखा, तो वो देख करके अचंभित रह गई कि भाई इस तरह से अनार लगती हैं क्या, और वो भी आधे आधे किलो की। और उसके बाद मैंने उसकी साइज को बढ़ाने के लिए उस पर जो कच्ची फुटान आती है, प्रूनिंग होती है, उनको मैंने काट दिया। काटने के बाद जब वो जो उसकी पानी और जो हम खाद डालते हैं वो कच्ची फुटान पे जाती है, वो न जा करके वो फल में कन्वर्ट हो गई। जिनकी मैंने कटिंग की उनकी साइज तो 600-700 ग्राम तक आ गई, और जिनकी नहीं की उसकी 300-400 तक ही रह गई। ये मैंने देखा कि कच्ची फुटान को अगर हम काटेंगे तो उसकी जो क्षमता है, जो खाद है, वो हमारे फल को मिल जाएगी। और ये देख करके मैंने अपने बच्चे को एग्रीकल्चर से बीएससी करवाया था, और ये उससे एक आगे बेटे तो दरदरी नौकरी के लिए मत घूमना, क्योंकि अगर हमें करना है तो अपनी खेती पे ही करना है। जब मैंने अपनी खेती में कमा के तुम्हें इतना बड़ा किया है, 3,000 से आज मैं 3 लाख रुपए इस खेती में कमा रही हूँ, तो बेटा तूने तो एग्रीकल्चर से बीएससी किया है, मैं तो कहाँ 10th क्लास पास, और तू कहाँ एग्रीकल्चर से बीएससी। तो आज वो लड़का मेरे साथ खेती में ही काम कर रहा है। और इसके साथ ही मेरे जब 2 बेटियां थी तो मैंने देखा कि बेटियों के लिए दहेज भी चाहिए, तो मैंने वो दहेज इकट्ठा नहीं किया। मैंने सोचा पहले तो अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाऊंगी। ये करके मैंने अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाया, और छोटी बेटी को एग्रीकल्चर से बीएससी करवा करके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनाया, क्योंकि मैं चाहती थी कि बच्ची किसी के आगे हाथ न फैलाए और वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। ये सोच करके मैंने, जब ये अनार है तो हर किसान जो थे और अधिकारीगण आए तो उन्होंने यही देखा कि उनका जो दाना था वो इतना सॉफ्ट था कि बिना दांत वाला इंसान भी उस अनार को खा सकता था। ये देख करके उस समय 1500 हेक्टेयर में पेड़ लगे थे 2008 में, तो उनके फल नहीं आए और उनकी जो साइज थी वो भी नहीं आई, और अंदर का दाना था वो सफ़ेद रह गया। तो उन किसानों ने यही कहा कि भाई आप हमें जो आपकी जो वैरायटी है, सिंदूरी वैरायटी, आप उसी की हमें पौध तैयार करके दो। तो उस दिन के बाद मैंने अपने खेत में नींबू, अमरूद, एप्पल, हर वैरायटी के पेड़ लगाए, और उन्हीं से मैं अपने खेत में पौध तैयार कर रही हूँ। और आज वही पौध मैं हर किसान भाइयों को दे रही हूँ, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को ज़्यादा सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि महिलाएं चोले तक सीमित हैं, क्योंकि उन्हें चोला चौके तक ही सीमित नहीं रहना, उन्हें भी आगे बढ़ना है, और वो अपनी खेती में ही सब कुछ कमा सकती है, ना कि उन्हें किसी के यहाँ नौकरी करके। तो आज कई महिलाएं मुझसे जुड़ी हैं जो आज अपने हाथ पैरों पे आत्मनिर्भर हैं, और वो अपने बच्चों का भी भरण पोषण कर रही हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को हमें आगे बढ़ाना होगा, और इसी के लिए मैं हर एक महिला को, और जो युवा किसान है वो सब मेरे पास आते हैं, और उन्हें मैं प्रशिक्षण देती हूँ, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है कि पेड़ लगा करके उनमें पानी कितने समय से देना है, खाद कहाँ डालनी है, वो मैं उन्हें पूरा बताती हूँ। और ये बताने के बाद उनको मैं जो पूरा प्रशिक्षण देके जब पेड़ उन्हें देती हूँ तो वो अपने वहाँ ले जाकर लगाते हैं। और हर एक किसान भाई जो युवा किसान है, कई महिलाएं तो ऐसी हैं जिन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी, और वो कह रही है कि एक महिला तो ऐसी थी कि उनकी माँ जो बाजार से फ्रूट्स लेकर के खाए थे उन्होंने, तो वो कैंसर से ख़त्म हो गई थी। तो उन्होंने उसी दिन से अपनी नौकरी को रिजाइन किया, और उन्होंने कहा कि मुझे अपनी खेती में ही सब कुछ करना है, क्योंकि मैं रसायन को त्यागना चाहती हूँ और जैविक खेती करना चाहती हूँ। आज मेरे साथ जितनी भी महिलाएं हैं, युवा किसान हैं जुड़े हुए हैं, उनको मैंने रसायन को त्यागने किया कि रसायन एक बार आपको ज़्यादा पैदावार देगा, लेकिन उसका आपको इनकम क्या मिलेगी, उसकी कुछ भी नहीं मिलेगी। अगर गेहूं पे बात आती है, अगर आपका ऑर्गेनिक है तो आपको 8-9 हज़ार रुपये तक इनकम मिल सकती है, और जो हमारा रसायन का है वो 2,5-3 हज़ार रुपये क्विंटल ही मिल रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार आपको वो ज़्यादा जरूर देगा, लेकिन आपकी जो ज़मीन है उसकी उर्वरा शक्ति है वो बिल्कुल ख़त्म कर देगा। आजकल लोगों ने घास के लिए उसमें दवाई डाली है, तो उसमें हमारा जो चना है वो होना बिल्कुल बंद हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने खेत में रासायनिक को त्याग करके जैविक खेती को अपना सकते हैं। एक बार आपको कम जरूर होगा, लेकिन वो आपकी वही कैटेगरी वहीं आ जाएगी, और वही उतना उत्पादन आपको मिलने लगेगा।
और जो रसायन से अगर आप करोगे तो आपकी जो खेती है वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ।